हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चमोलाज एकेडमी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक फैक्टराइजेशन कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 13A। फर्स्ट क्वेश्चन है 15x + 5। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि कॉमन क्या है। सबसे पहले इसका रूल है कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन अगर देखेंगे 15x और 5 में मैक्सिमम कॉमन जो नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे वो है 5। अब यहाँ 5 कॉमन आ गया है तो जो अंदर रिमेनिंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा 5 3 ज़ा 15, 3x हो गया। और इसमें से जो 5 कॉमन आ चुका है तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है सिंपल से सिंपल फैक्टर करना है। तो ये इससे आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इससे आगे उसको सिंपलेस्ट वे में नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर बन गया 5 × 3x + 1। तो फैक्टर्स ऑफ 15x + 5 इज इक्वल टू 5 3x + 1। सेकेंड क्वेश्चन है a³ - a² + a। अब इसमें देखना है कितनी टर्म्स हैं, 3। तो सबसे पहले क्या रूल बताया फैक्टराइजेशन का, मैक्सिमम कॉमन। देखो अब ये यहाँ पे 3 टर्म्स है तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा इसमें, a। अब कॉमन a आ चुका है तो a³ के जो इसके अंदर का जो दूसरा फैक्टर होगा क्या बनेगा, वो a² बनेगा। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम बनना चाहिए। ये जो आपका नंबर है या जो भी कांस्टेंट लिटरल नंबर है वो यही बनना चाहिए, a³ - a² का एक फैक्टर a हो चुका है, कॉमन आ चुका है तो दूसरा फैक्टर इसका a रहेगा, प्लस इसमें से a कॉमन आ चुका है तो उसका दूसरा फैक्टर 1 होता है। जहाँ पर कुछ भी फैक्टर नहीं है इसका मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी लिटरल नंबर है, उसका जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। क्योंकि 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। Then answer is a² - a + 1. This is question number 2. Now question number 3. 3x² + 6x³। इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन क्या आ सकता है। पहले आप देखोगे कांस्टेंट नंबर्स में क्या है। कांस्टेंट नंबर्स हैं आपके पास 3 और 6, ये कांस्टेंट नंबर्स है। इसमें कांस्टेंट में आपका मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, 3। अब वेरिएबल्स में आ जाओ। वेरिएबल में हाईएस्ट कॉमन क्या आ सकता है, x² और x³ में x² कॉमन आ चुका। अब 3x² पूरा कॉमन आ चुका है, इसका मतलब इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस 6x³ से 3x²। अगर 6x³ में से 3x² कॉमन आ चुका है, इसका मतलब जो इसका सेकेंड फैक्टर बनेगा वो 2x बनेगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। देखो 3x² × 1 3x², 3x² + 2x 3 × 2 6 एंड x² × x x³। अब आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th 4a² - 8ab। इसमें भी देखो जो कांस्टेंट नंबर है वो है 4 और 8। तो कांस्टेंट में से मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो होगा 4। और लिटरल में देखिए क्या होगा, a² और a मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ओनली a। तो जो आपका ब्रैकेट में जो दूसरा फैक्टर बचेगा वो बचेगा आपका a। क्योंकि देखो 4a × a करोगे तो देखो 4a² बनेगा, माइनस 8ab से 4a कॉमन आ चुका है, मतलब इसमें से एक फैक्टर आ चुका है 4a। 8ab का एक फैक्टर 4a कॉमन आ चुका है तो क्या बनेगा, दूसरा फैक्टर इसका 2b। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4a × a 4a², 4 2 = 8 ab। तो ये सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा तो ये सिंप्लीफाई हो गया 4a × a - 2b।
फैक्टराइजेशन मीन्स टू फाइंड टू और मोर expressions two or more expressions whose product is equal to the given expression. फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि दो ऐसे एक्सप्रेशन मिलने हैं, हमें टू या दो से ज़्यादा हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आना जिनको प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास फिर हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मिल जाए. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th. टू एक्स क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4 x5 b4. अब देखिए इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या है. पहले आप कांस्टेंट नंबर को देखिए. कांस्टेंट नंबर से आ रहा है 2. अब इसमें वेरिएबल्स हैं आपके पास एक्स क्यूब बी स्क्वायर x5 b4. अब वेरिएबल्स में देखो x में से क्या कॉमन आ सकता है. मैक्सिमम एक्स क्यूब है या x5 है, तो मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो आएगा एक्स क्यूब. और बी स्क्वायर और b4 में से मैक्सिमम आएगा बी स्क्वायर. अब ब्रैकेट 2x क्यूब बी स्क्वायर देखो पूरा कॉमन आ चुका है. इसका मतलब जो यहाँ पे इसका दूसरा फैक्टर बनेगा वो क्या रहेगा 1, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा. माइनस 2 4x5 b4 से फैक्टर 2 आ चुका है, तो इसका मतलब 2 रहेगा. 4 का एक फैक्टर 2 कॉमन आ चुका है तो दूसरा फैक्टर 2 रहेगा. x5 से x क्यूब कॉमन आ चुका है तो दूसरा इसका फैक्टर x स्क्वायर बचेगा. b4 से b स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो इसका दूसरा फैक्टर आपका b स्क्वायर बनेगा. तो ये आपका सिंप्लीफाई होगा. तो फैक्टर ऑफ 2x क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4x5 b4 इज इक्वल टू 2x क्यूब बी स्क्वायर एंड 1 माइनस 2x स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज फाइनल आंसर. Number 6th. 15x to the power 4 y cube minus 20x cube y. मैक्सिमम कॉमन है 15 और 20 से आप ले सकते हो. मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है 5. ये तो है कांस्टेंट में. वेरिएबल्स में देखिए मैक्सिमम x4 और x क्यूब में से मैक्सिमम फैक्टर आएगा कॉमन, वो x क्यूब होगा. y क्यूब से देखिए क्या है मैक्सिमम क्या कॉमन क्या आ सकता है, y कॉमन आ जाएगा. अब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे. 15 का एक फैक्टर 5 आ चुका है कॉमन, तो इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पे 3. x4 से x क्यूब कॉमन आ चुका है तो एक फैक्टर बचेगा इसका x. y क्यूब से y कॉमन आ चुका है तो फैक्टर बनेगा y स्क्वायर माइनस. अब 20 का एक फैक्टर 5 आ चुका है तो यहाँ बचेगा 4. x क्यूब कॉमन आ चुका है, y कॉमन आ चुका है तो इसका फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा 1. तो 1 आप लिखो ना लिखो तो ये आपका आ जाएगा 5x क्यूब y ब्रैकेट 3x y स्क्वायर माइनस 4. क्वेश्चन नंबर 7th. a क्यूब b माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. अब इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं 1 2 3. इसमें भी देखो क्या है कॉमन आ चुका है और इसका कोई तरीका नहीं है. सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो यही देखना है, क्योंकि फैक्टर जो है बहुत तरीके के होते हैं. अब जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले ये देखना है कि सारे कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है. सारी टर्म्स जितनी भी आपके पास गिवन टर्म्स हैं, यहाँ पे सब 3 टर्म्स है 1 2 3. इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा. अब इसमें वेरिएबल्स हैं ए बी. अब ए में देखिए a क्यूब है a स्क्वायर है तो ये थर्ड टर्म है हमारे पास. थर्ड टर्म में a वेरिएबल नहीं है तो इसमें से आप कॉमन नहीं ले सकते हैं. b देखो तीनों टर्म्स में b स्क्वायर b क्यूब, तो इसमें से तीनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा मैक्सिमम जो आ सकता है वो b आएगा. अब ब्रैकेट क्योंकि b कॉमन आ चुका है तो a क्यूब आपका रहेगा, जो इसका दूसरा फैक्टर बनेगा a क्यूब माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी कॉमन आ चुका है, तो इसका जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी क्यूब और से बी कॉमन आ चुका है तो बचेगा बी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही एक्सप्रेशन आना चाहिए, तब आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 6x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। कांस्टेंट टर्म्स में देखिए 6, 9, 4, तो कांस्टेंट टर्म से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि 6, 9 और 4 इसमें से कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1, लेकिन 1 का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, फिर वेरिएबल में आओगे, एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, तीनों में नहीं ये टर्म। अब आओ वाई पे, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, तो क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम? इसमें तीनों टर्म्स में से वाई कॉमन आ गया, तो वाई 6x स्क्वायर प्लस, क्योंकि वाई कॉमन आ चुका है तो यह बचेगा 9xy प्लस 4 कॉमन वाई कॉमन आ चुका है तो ये बनेगा 4y स्क्वायर। तो ये फाइनल फैक्टर आ गया।